एक दिन पहले लाल किले में हुई तोड़फोड़ के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने वहां हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिए। ट्रैक्टर रैली के नाम पर एक दिन पहले लाल किले के अंदर किसान संगठनों ने जबरदस्त उत्पात मचाया था। उन्होंने वहां जो तबाही मचाई उसकी कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे लाल किले पर धावा बोलने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। उपद्रवियों ने न तो वहां सुरक्षा जांच के लिए लगाई गई मशीनों को छोड़ा, न ही सीसीटीवी कैमरों को बख्शा। इतना ही नहीं, वहां रखे कंप्यूटर, कुर्सियां और बाकी चीजों को भी तहस नहस कर दिया गया। ना सिर्फ तोड़फोड़ मचाई गई है, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी है उसको भी तोड़ा गया है, तारों को खींचा गया है। लाल किला परिसर में पुलिस की जो गाड़ियां खड़ी थीं, उन्हें भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। वहां से सामने आई एक गाड़ी की तस्वीर को देखकर लगा कि उसे तोड़ने के लिए लोहे के हथियारों और पत्थरों तक का इस्तेमाल किया गया होगा। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद जो झांकियां लाल किले के परिसर में खड़ी थीं, उनमें भी तोड़फोड़ की गई। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो कुछ भी लाल किले में किया गया, वो किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि उपद्रव था। और उस उपद्रव में किसान संगठनों ने लाल किले की संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस घटना को केंद्र सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया और लाल किले में हुई तोड़फोड़ की जांच में आदेश जारी कर दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किले का दौरा किया और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया। इस घटना पर लाल किले में आला अधिकारियों की बैठक हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि जिस किसी ने लाल किले की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने 2 निर्देश दिए हैं, तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो। लाल किले के अंदर हंगामे के दौरान पुलिस वालों पर किया गया हमला भी सरकार की सख्ती की एक वजह है। एक दिन पहले कई प्रदर्शनकारी वहां तैनात पुलिस कर्मियों को मारने पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद एक ऊंची दीवार से कूदकर कई पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास तलवारें थी, भाले थे। ये हैरान करने वाली बात भी सामने आई कि कुछ प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर से कुछ सामान भी अपने साथ ले गए और अब उन सभी पर पुलिस ने आपराधिक साजिश के तहत डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया है। और दिल्ली के कई थानों में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई हिंसा के कुछ और वीडियो सामने आए। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान नांगलोई में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई और अगले दिन उस हिंसा की कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिनमें उपद्रवी बेधड़क होकर तोड़फोड़ करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि हुड़दंग करने वालों ने कैसे पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया और 2 ट्रैक्टर तब तक उसे धक्का मारते रहे जब तक वो गिर नहीं गई। यही नहीं, मनमाने तरीके से आगे बढ़ने के लिए रैली में शामिल लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से उस पत्थर को भी हटाया जिससे पुलिस ने रास्ता ब्लॉक किया था। नांगलोई हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें नजर आ रहे लोगों को देखकर ये लगा ही नहीं कि वो प्रदर्शन करने के इरादे से आए थे, क्योंकि वो हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर दौड़ते और तोड़फोड़ करते दिखे। गणतंत्र दिवस के दिन जो बवाल हुआ, उसके निशान नांगलोई की सड़कों पर अगले दिन भी दिखे। हुड़दंगियों ने पुलिस की जिस गाड़ी को निशाना बनाया था, वो वहां सड़क किनारे पड़ी रही। टूटे हुए बैरिकेड और गाड़ियों के टूटे कांच ने उस काले दिन की याद दिलाई जब आंदोलन करने वाले किसान राह भटक गए और हिंसा करने पर उतारू हो गए। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद कल किसान पहुंचे थे और यहां पर ही पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लोगों की पहचान करने में जुट गई है जिन्होंने 26 जनवरी के दिन राजधानी की सड़कों पर उत्पात मचाया। इस बीच इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा और उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। हालांकि बीजेपी की ओर से यह साफ किया जा चुका है कि दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया और उपद्रवियों को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमले करना जारी रखा। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? तो सरकार क्या कर रही थी, गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी? जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और उसे खरी खरी सुना दी। अपोजिशन का भड़काना भी जिम्मेदार है बहुत बड़ा। अपोजिशन के नेताओं ने एक दिन भी कोई अच्छी बात नहीं कही। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में शुरू हुए शांतिपूर्ण आंदोलन का चेहरा अब बदल गया है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान खूब बवाल हुआ, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच जबानी जंग छिड़ गई।
इस बीच दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस मामले में पुलिस ने 93 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा कई किसान नेताओं पर केस दर्ज किया है, जिनमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, ऋषिपाल अम्बावत, वीएम सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल और सतनाम पन्नू के भी नाम शामिल हैं। वहीं किसान आंदोलन से जुड़े और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का नाम भी इस लिस्ट में। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 100 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। खबर है कि जांच में दोषी पाए जाने पर उन सभी के खिलाफ दंगा करने, पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज होगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी के गठन की भी तैयारी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार नजर बनाए हुए गृह मंत्रालय और जो इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई की जाए। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसान नेताओं पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगाया। हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि एक दिन पहले लाल किले में हिंसा और हंगामा करने वाले किसान तो नहीं हो सकते। ये आंदोलन भी नहीं था, क्योंकि आंदोलन करने वाले अपने देश की धरोहर को तहस नहस नहीं करते, वो लूटपाट नहीं करते। लाल किले के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ वो एक संगठित अपराध था। ऐसी हरकत करने वालों ने खुद भारतीय कहे जाने का खुद को अधिकार भी खो दिया। ऐसे लोगों को भारत का नागरिक होने के नाते जो भी सुविधाएं मिलती वो सब छीन लेनी चाहिए। जितना नुकसान इन हुड़दंगियों ने दिल्ली और देश का किया है उसकी भरपाई भी इन्हीं से की जानी चाहिए, चाहे उनके बैंक खातों से हो या फिर जमीन जायदाद कुट करके वसूली की जाए, कैसे भी की जाए। इन दंगाइयों के हमले में घायल पुलिस वालों के इलाज में होने वाला खर्चा भी इन्हीं से वसूला जाना चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसी जुर्रत करने से पहले 1000 बार सोचे। कोलकाता में वेतन के मुद्दे पर शिक्षकों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह प्रदर्शन उन शिक्षकों ने किया जो सरकारी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि उन्हें रेगुलर शिक्षकों के बराबर वेतन मिले और विधानसभा के बाहर हंगामा करने लगी। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं तो विधानसभा के गेट पर चढ़ गईं और वहीं खड़े होकर सफेद रंग के झंडे लहराने लगी। यह हंगामा बहुत देर तक चला, जिसके बाद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। लेकिन इन लोगों को वहां से हटाना इतना आसान नहीं था, खासकर उन्हें जो गेट पर चढ़ गई थी, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद वो नीचे नहीं उतरी। पुलिस कर्मियों को इतनी ही मेहनत गेट के सामने जमीन पर बैठी महिलाओं को हटाने में भी करनी पड़ी। उनकी मुश्किल तब और बढ़ गई जब उनमें कई जमीन पर लेट गईं। पुलिस जब इन महिलाओं को ले जाने लगी तो दूसरी तरफ बैठी महिलाएं उन्हें खींचने लगी। इस खींचतान की वजह से पुलिस को कई महिलाओं को घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले जाना पड़ा, जबकि कई को धक्का देकर गाड़ी में बिठाया गया। इस हंगामे को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि ये लोग ममता सरकार से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले अध्यापकों से वेतन से जुड़ा जो वादा किया गया था उसे मुख्यमंत्री ने नहीं निभाया। बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इन लोगों ने प्रदर्शन के लिए यही वक्त चुना। सौभाग्य की बात यह कि कोई सरकार जब मुद्दों को लटकाने और भटकाने की राह पर चलती है तो एक न एक दिन उसे लोगों के गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। कोलकाता में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का यह आंदोलन भी रातों रात नहीं शुरू हुआ। यह मुद्दा ममता बनर्जी के सामने 2 साल पहले भी उठा था। तब उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर अड़े कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स को वेतन बढ़ाने का मामला सुलझाने की कोशिश की। अब वहां चुनाव सिर पर है और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने आंदोलन छेड़कर टीएमसी का सिरदर्द और बढ़ा दिया। ममता सरकार के मंत्री शिक्षकों के आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा का गेट फाड़ने को गलत बताया। हालांकि सच्चाई तो यही है कि लोगों को आंदोलन का ये रास्ता राजनीतिक दलों ने ही दिखाया है। देश के आम बजट में इस बार आम आदमी को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है कि इनकम टैक्स में वित्त मंत्री इस बार 50,000 से 80,000 रुपए तक की राहत दे सकती है। पिछले बजट में इनकम टैक्स के 2 स्लैब बनाए गए थे और नए स्लैब
में नए दो रजीम बनाई गई थी और नए स्लैब में लोगों को बेहद कम दरों पर टैक्स देने का विकल्प दिया गया था। हालांकि टैक्स की कम दरों वाले नए स्लैब में ज्यादातर डिडक्शन हटा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार टैक्स की कम दर वाले नए स्लैब को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 50,000 रुपए से बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जबकि होम लोन पर भी टैक्स की छूट बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स की कम दर वाले नए स्लैब में भी आयकर की धारा 80G के तहत डोनेशन पर छूट मिल सकती है, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष और पीएम केयर्स में दिए गए दान पर 100% टैक्स छूट का विकल्प मिल सकता है। दिल्ली में हुई हिंसा के कई हैरान करने वाले वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। इनमें एक वीडियो दिल्ली के पहाड़गंज में पड़ने वाली रेलवे कॉलोनी का भी है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। वीडियो में कुछ जख्मी पुलिस वाले भी दिखे। कॉलोनी के लोग जवानों की मदद करते दिखे और उन्हें दंगाइयों से छुपाने के लिए घर के अंदर जाने को कहते रहे। इधर नहीं आएंगे, अंदर बैठ जाओ सर, अंदर बैठ जाओ। जान बचाने के लिए छुपने की नौबत क्यों आई, इसका भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो लाल किले का है, जिसमें जमीन पर गिरे पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारी डंडे बरसाते दिखे। हर तरफ गुंडागर्दी करते लड़के दिखे और बचने के लिए दौड़ते पुलिस वाले। लाल किले से ही एक प्रदर्शनकारी का वीडियो सामने आया, जिसके हाथ में आंसू गैस का गोला बरसाने वाली बंदूक थी। साफ है कि ये बंदूक भी किसी पुलिस वाले से ही छीनी गई होगी। कितों लेके आए तुम? ए आर्मी वाले हने मारते ही अच्छा और भज्जो टेकदा में उधर टारिया तो खो के रहनी पड़ेगी। ठीक है। पुलिस के जवानों को कितनी बेरहमी से पीटा गया, उसका सबूत एक और वीडियो से मिला, जिसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी पिटाई के बाद पूरी तरह फटी हुई दिखी। दिल्ली के द्वारका के मोहन गार्डन थाने के एसएचओ बलजीत सिंह के दोनों हाथों में पलस्तर बंधा है। दोनों हाथों की हड्डियां हुड़दंगियों ने तोड़ दी। बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे बाद एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से बांधा। कई पुलिस वाले अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनके जख्मों को भरने में लंबा वक्त लगने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसे वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगे जो ताजा तो नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक दिल्ली में हुई हिंसा से हो सकता है। इनमें कुछ किसान नेताओं के भड़काऊ बयान भी हैं, जिनमें एक किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो है। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात। इसके अलावा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बैरिकेड तोड़ने की बात कहते दिखे। किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपने तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। सौभाग्य की बात यह कि किसानों के ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में दंगाइयों ने पुलिस वालों पर जिस कदर हमले हुए, उससे तो यही लगता है कि वो पुलिस वालों को उकसा रहे थे। हमें दाद देनी चाहिए कि पुलिस वालों ने लाठियां पत्थर झेलने के बाद भी आपा नहीं खोया। उन लोगों पर धिक्कार है जो खुद को देश का नागरिक कहते हैं, लेकिन पुलिस वालों पर हमला करते समय भूल गए कि वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी करने वाले भी इसी देश के नागरिक हैं। विवादों में घिरी तांडव वेब सीरीज के निर्माता और कलाकारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने वालों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना सभी मुकदमे एक जगह मुंबई में चलाए जाएं। सुनवाई के दौरान वेब सीरीज के कलाकार जिशान अयूब और की ओर से दलील दी गई कि वो एक कलाकार हैं और उनका काम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना है, लेकिन जस्टिस एमा शाह ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि कलाकार को ऐसी स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी चाहिए जो किसी भगवान का अपमान करे। इस वेब सीरीज के खिलाफ 5 राज्यों में 6 एफआईआर दर्ज हैं, जिनके खिलाफ ही वेब सीरीज के निर्माता सुप्रीम कोर्ट गए थे और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की, मगर कोर्ट ने इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें स्टंट के दौरान एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। यह हादसा किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुआ, जब एक आदमी उस पर सवार होकर उसे तेज रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करने लगा। उसके आसपास कई लोग मौजूद थे जो स्टंट करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए, जिसके बाद उस आदमी ने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में दौड़ाकर अचानक उसे मोड़ लिया, लेकिन मुड़ते ही ट्रैक्टर पलट गया, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसका ट्रैक्टर पलटने के बाद अपने आप सीधा हो गया और फिर वो बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ गया। वो ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के इधर उधर भागने लगा, क्योंकि उसका इंजन अभी तक बंद नहीं हुआ था। ये देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, उनके बीच अफरा तफरी मच गई। कभी वो लोगों के सामने आता तो कभी खेतों में घुस जाता। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस पर काबू पाने के मकसद से उसके पीछे भागे।
इसी बीच एक आदमी किसी तरह उस पर सवार हो गया और उसने बिना देरी किए इंजन बंद कर दिया। तब जाकर ट्रैक्टर का पहिया थमा और लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य की बात यह कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं ने जब ट्रैक्टर परेड की जिद पकड़ी थी, तभी तय हो गया था कि इससे सिर्फ अराजकता ही फैलेगी। ज्यादातर ट्रैक्टर चलाने वाले ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो किसान आंदोलन के पहले से ही उड़ा रहे थे। ट्रैक्टर परेड के ऐलान को उन्होंने मनमानी करने का लाइसेंस मान लिया। दिल्ली से लेकर मथुरा तक अंधाधुंध रफ्तार में ट्रैक्टर चलाने की जो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, वो परेशान करने वाली हैं। अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी ट्रैक्टर के पहिए तले रौंदने की जिन लोगों ने कोशिश की, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सरकार रोड टैक्स में छूट देती है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। उसकी वसूली उन तमाम लोगों से ली जानी चाहिए जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर अपने ट्रैक्टर से सारे नियम कानूनों को रौंद डाला। उनको एहसास होना चाहिए कि ट्रैक्टर पर छूट खेती करने के लिए मिली, कृषि हेतु। हमारे टैक्स के पैसे से उनको मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। लाल किले पर हुई शर्मनाक घटना का खलनायक पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू को माना जा रहा है। लाल किले पर हुए हुड़दंग और हिंसा के बाद से ही दीप सिद्धू के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें दीप सिद्धू आंदोलन में शामिल किसानों से ही बचकर भागता हुआ दिखा। वीडियो की शुरुआत में दीप एक ट्रैक्टर पर बैठा दिखा और कहा जा रहा है कि उस वक्त वो एक फेसबुक लाइव कर रहा था। फेसबुक लाइव के दौरान भी दीप ने जो कहा उससे साफ था कि दिल्ली में हुई हिंसा पूरी तरह पूर्व नियोजित थी। हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। लेकिन लाल किले से आई शर्मनाक तस्वीरों के बाद किसान भी समझ गए कि दीप सिद्धू ने उनके आंदोलन को पटरी से उतार दिया। इसलिए ट्रैक्टर पर बैठा दीप अगले ही पल दौड़ता हुआ दिखने लगा। काफी देर तक किसानों ने दीप का पीछा किया। एक वीडियो में दीप सिद्धू मोटरसाइकिल चलाकर मौके से फरार होता हुआ दिखा। लेकिन जैसे ही दीप सिद्धू का नाम भीड़ को उकसाने वालों में सामने आया, उसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाने लगी। ये तस्वीरें बीजेपी सांसद सनी देओल के साथ की, और इनमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें सनी देओल और दीप सिद्धू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दीप सिद्धू सनी देओल की टीम में काम कर रहा था। चुनाव जीतने के बाद जब सनी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे, उस वक्त दीप सिद्धू भी उनके साथ था। ये तस्वीरें उसी वक्त की बताई जा रही हैं। हालांकि सनी देओल 6 दिसंबर को ही सोशल मीडिया के जरिए दीप से कोई रिश्ता न होने का ऐलान कर चुके हैं और दिल्ली हिंसा के बाद उन्होंने यही बात सोशल मीडिया पर दोहराई भी। लेकिन विपक्ष ने दीप सिद्धू से रिश्तों पर बीजेपी से सफाई मांगी। दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति चला गया, जिसके फोटोग्राफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में, अनेक लोगों के साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी अब बताए ना। हालांकि बीजेपी को दीप सिद्धू हिंसा की घटना में कोई किरदार ही नहीं लगता। कौन है दीप सिद्धू मुझे नहीं पता, मैं फिल्मों में देखता नहीं। आपने बताया कोई एक्टर है, लेकिन जिम्मेदारी तो किसान संगठन को लेनी होगी। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा हुई, उस पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में पंजाब का गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना भी है, जिस पर सेंट्रल दिल्ली में हुए बवाल की अगुवाई करने और पुलिस पर हमला करने का शक है। उसके खिलाफ पंजाब में हत्या, लूट और अपहरण जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और खबर है कि वो पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी एक्टिव था। इसके अलावा पुलिस लखा सिंह के उन करीबियों की भी तलाश कर रही है जो हिंसा के वक्त उसके साथ थे। और इस बीच हिंसा से पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लखा सिंह अपने करीबियों के साथ मंच पर चढ़कर लोगों को उकसाता नजर आया। मैनू पता है कि मन दे अंदर की चल रहा, रिंग रोड की गल चल रही है कि जेड़े पिछों मैं देखता आया, उधरली स्टेज ते भी रौला पिया होया ही, उधर भी हजारां की गिनती दे विच जेड़े साडे लोग ने, नौजवान ने इकट्ठे होए खड़े आ कि यार आपां जिहड़ा रिंग रोड दे उत्ते जाना है। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद किसान संगठनों की थी, इसलिए हुड़दंगियों को ट्रैक्टर रैली से दूर रखने की जिम्मेदारी भी किसान संगठनों के नेताओं को उठानी थी। उनके साथ ट्रैक्टर रैली की शर्तें तय करते समय पुलिस ने यह आशंका जताई थी कि किसानों के बीच माहौल बिगाड़ने वाले भी घुस सकते हैं। अभी जिस दीप सिद्धू के नाम पर लाल किले पर हंगामे के पीछे राजनीतिक साजिश का शक जताया जा रहा है, उससे बीजेपी सांसद सनी देओल ने 50 दिन पहले ही किनारा कर लिया।
उसके बाद भी वो किसानों के बीच कैसे था, उसे ट्रैक्टर रैली में शामिल होने से किसान नेताओं ने क्यों नहीं रोका, इसका जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये भरोसा तो किसान नेताओं ने ही दिया था कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखेंगे। ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामले में अब एनसीबी के रडार पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स धंधे का पार्टनर मिनी दाऊद उर्फ कैलाश राजपूत है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के करीबी आरिफ भुजवाला से पूछताछ में कैलाश राजपूत का नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी मिनी दाऊद पर शिकंजा कसने की तैयारी में। खबर है कि एफआईआर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैलाश राजपूत का नाम भी शामिल करेगा और उसे समझ भेजने की भी तैयारी है। बताया तो यह भी जा रहा है कि लंदन में बैठे कैलाश राजपूत को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा सकती है। आरिफ भुजवाला ने पूछताछ में बताया कि वो जनवरी 2020 से अब तक ड्रग्स डील के सिलसिले में 2 बार दुबई में कैलाश राजपूत से मिल चुका है। आरिफ ने यह भी जानकारी दी कि मुंबई के डोंगरी की ड्रग्स फैक्ट्री में रोजाना करीब 80 लाख रुपए की ड्रग्स सप्लाई होती थी, जिनका ऑर्डर कैलाश राजपूत और अनीस इब्राहिम की तरफ से ही आता था। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया गया। एक दिन पहले ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों ने वहां लगे बैरिकेड तोड़ दिए थे, जिसके अगले दिन पुलिस ने क्रेन की मदद से उन्हें दोबारा सड़क पर रखवाया। पत्थरों के बैरिकेड के कई घेरे बनाए गए और इसके साथ ही कटीले तार भी लगाए। सिंघू बॉर्डर के आसपास सुरक्षा बल के कई जवान भी तैनात कर दिए गए। जो प्रदर्शन है वो किसानों का अभी भी जारी है और जो सिक्योरिटी है उसको पहले की तरह फिर से टाइट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली हिंसा के एक दिन बाद कुछ किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उत्पात को गलत बताया और अपनी आगे की रणनीति का ऐलान किया। पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है कि इस संबंध में 30 जनवरी को एक दिन का अनशन रखा जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत फिर बिगड़ गई। न्यूज 18 के अभिजीत चंद्रा की रिपोर्ट है कि सौरव गांगुली को फिर से सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें फौरन कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद गांगुली की तबीयत ठीक बताई। सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। इससे पहले 2 जनवरी को गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था और 6 दिन के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।